हरासमेंट का काम करना, ये केजरीवाल उसके 62 विधायकों की जो है तरीका रहा है। फुल बहुमत आएगा ना जब इतना सुधार आएगा कि कई सड़कें खुदी पड़ी हैं, कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, नाले में बदबू आ रही है। हम सबको मोदी जी के ऊपर विश्वास है और भाजपा के ऊपर विश्वास है कि वह दिल्ली के अंदर ये आपदा को, ये केजरीवाल भ्रष्टाचारियों को, ये सोमदत्त भ्रष्टाचारियों को, जिन्होंने आपकी सड़कों के नाम के, आपके सीवर के नाम के, आपके पीने के नाम के पैसे खाए हैं, इनको दिल्ली से भगा दो। मोदी आपकी एक एक योजना पे काम करेगा और दिल्ली का विकास देश की तर्ज पे होगा। ये मोदी जी का वादा है और ये मनोज जिंदल का वादा है। ये मोदी की गारंटी है, गारंटी व गारंटी मोदी की गारंटी है। नमस्कार, दिल्ली क्राइम मोर्चा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निहारिका गुप्ता। इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली की सदर विधानसभा के किशनगंज इलाके में। जैसा कि हम सब जानते हैं, विधानसभा चुनाव 2025 जो है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों के साथ जुट चुकी है। अब देखना ये है कि इस बार किसकी सरकार आती है। जैसे कि हम यहाँ पर अभी हालात देख रहे हैं कि यहाँ पर सड़कें जो है टूटी हुई है, तो इस जगह किस तरीके से बदलाव लाए जाएंगे? देखिए, झूठे वादे, भ्रष्टाचार, बदनीति से काम करना, लोगों को हरासमेंट का काम करना, ये केजरीवाल उसके 62 विधायकों की जो ना एक तरीका रहा है। जनता टूटी हुई सड़क पर चलने को विवश है, गंदे पानी में रहने को विवश है, पीने का पानी साफ नहीं आ नहीं रहा। पहली बात तो पानी इतनी दुर्दशा कर दिया पूरे क्षेत्र की, दिल्ली की, कि जनता त्राई कर रही है। इन भ्रष्टाचारियों ने अपने महल बनाने में जो जनता का पैसा था, खून पसीने का, वो पैसा इन्होंने अपनी अयासी पे खर्च किया है। और निश्चित तौर पर जनता इस बार इनको सबक सिखाने वाली है। साफ नीति से काम करने का वादा कर आए थे, बदनीति से काम किया। यहाँ का पैसा कहाँ ट्रांसफ़र किया ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन जनता का विकास नहीं हुआ, समाज का विकास नहीं हुआ, इनका अपना विकास जरूर हुआ है। सर, सभी पार्टियां गारंटी दे रही है, आप भी बहुत सारे वादे कर रहे हैं, तो जनता क्यों इतना विश्वास करे बीजेपी पर? बीजेपी ने काम करके दिखाया, ऐसे थोड़ी है। हिंदुस्तान का नाम जो है, अमेरिका जैसे जो राष्ट्रपति हैं, पहले हमारे यहाँ की तलाशी लेकर एयरपोर्ट पर उतारते थे और अब सीधी हमारे को एंट्री मिलती है। ये विश्वास जो है ये मोदी सरकार के शासन में ही आया है। और जब विकास आया तो आप विश्वास मानिए, जब विकास हुआ है तो विश्वास आया है, ऐसे नहीं आया। सड़कों का शहरों तक, गाँवों तक जाल बनाए, एक दूसरे की कनेक्टिविटी हुई है, नदियों का पानी एक दूसरी नदी, एक दूसरी जो नहरों के द्वारा सिंचाई के लिए बिछवाया गया है। इतना विकास हुआ है कि भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है और 30वें नंबर की ओर जो है चल रही है। शीघ्र ही जो है 30वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी। ये विकास के कारण ही संभव है। और जब मोदी जी जैसा व्यक्तित्व होता है तो निश्चित तौर पर विश्वास करना लाजमी होता है। आपने कहा विश्वास कैसे करेंगे? मोदी जी के नेतृत्व में एक एक जनता के एक एक नागरिक को, देशवासी को विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो गारंटी से होता है। और जो गारंटी वो देते हैं ये मोदी की गारंटी है, गारंटी व गारंटी मोदी की गारंटी है। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता? एक ही, इस बारी एक हो जाओ, सेफ हो जाओ, एक होकर वोटिंग करें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करें। निश्चित भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनकर आ रही है। जन जन मानस ने अब की बात बदलने का अपने मन में संकल्प ले लिया है और जब जनता संकल्प लेती है तो वहाँ पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है। बिल्कुल। क्या समस्याएं हैं? समस्या के सड़कें खुदी पड़ी हैं, कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, नाले में बदबू आ रही है, कहीं कोई सुधार नहीं है। यहाँ बीजेपी से क्या उम्मीद है? बीजेपी से बहुत उम्मीद है, ये देश को ऊंचा ले जाएगी। दिल्ली में किस तरीके से विकास लाएगी बीजेपी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या लगता है सुधार आएंगे बीजेपी के बाद? सुधार आएंगे, सुधार आएंगे। हाँ, आपको क्या लगता है? हाँ जी, किस तरीके से सुधार आएंगे बीजेपी के बाद? बीजेपी के पहले बहुमत आने तो फिर बताएंगे क्या सुधार आएगा। फुल बहुमत आएगा ना जब इतना सुधार आएगा कि कुछ हाँ, जिंदल जी आएंगे, मंत्री बनेंगे, उसके बाद इतना सुधार आएगा कि जिन्होंने 10 साल केजरीवाल ने ऐसा तैसा कर दिया। हमारे घर के आगे ऐसा है कि 10 मीटर के बराबर ठेके दो खुल रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई लिखाई और स्कूल है, बच्चों को बर्बाद करने का काम कर दिया। केजरीवाल जी को बिल्कुल नहीं आना चाहिए ये चीज़। बर्बाद कर दिया उसने, केजरीवाल ने। हाँ, ठेका गली 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 ठेका, पीने की आदत पड़ गई है। क्या उम्मीदें है बीजेपी से आपकी?
जी, बीजेपी से तो हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी, और जो भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, उनकी योजनाएं वो हमारे धरातल में सच साबित हुई हैं। इन्होंने उतने विकास के कार्य किए हैं जो भारत का नाम है। विश्व में कुछ ऐसे भी लोग थे जहां नहीं भी जानते थे, अब भारत का डंका बजता है। तो उनकी गारंटी, अब ये जो चुनाव है, हम कह सकते हैं कि जो काम होगा तो होगा, क्योंकि उन्होंने खुद अपने मुख से कहा है, और बस इसी को हम लोग सब सच मानते हैं और इसी विश्वास, उनके विश्वास पे विश्वास करते हैं, और इसीलिए हम उनके साथ हैं। ये देखिए गाय वगैरह के इतने, ये गाय हैं, ये सारी इतने, मतलब गौ के ऊपर, चाहे हमारे मंदिरों के ऊपर उन्होंने जो भी काम किए हैं, और इसके अलावा उनके काम अगर यदि मैं गिनवाने लगी तो शायद ये इंटरव्यू बहुत छोटा, मतलब छोटे से बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जी के ऊपर विश्वास है और भाजपा के ऊपर विश्वास है, और मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से आप भाजपा को देकर उन्हें विजयी बनाएं, और एक मौका भाजपा को भी मिलना चाहिए इस जगह यहाँ पर, और हम सब साथ हैं। आप सभी का पूरा सहयोग चाहिए होगा, और उनसे, मतलब आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि आप सच के साथ रहें और विकास के साथ रहें। जो विकास की गारंटी दे रहा है उसके साथ चलें। धन्यवाद। मोदी की गारंटी के रूप में काम होंगे। दिल्ली के जो नागरिक है वो मोदी की गारंटी पर यकीन करें, क्योंकि वादे तो बहुत पार्टियों ने करे हैं, लेकिन जो भाजपा वादे कर रही है वो मोदी की गारंटी, मोदी के नेतृत्व में कर रही है। अब देखना ये है कि इस बार जो दिल्ली की जनता है या फिर सदर विधानसभा की जनता है वो इस बार किसका साथ देती है। बाकी आपको क्या लगता है, कौन सी सरकार आनी चाहिए, कौन सी नहीं, वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं निहारिका गुप्ता, कैमरा पर्सन अशोक के साथ।